ओम शांति। 23/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। बाबा कह रहे हैं हमें कि बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है। मैं आत्मा हूं, आत्मा बिंदी हूं, परमात्मा निराकार, वो भी बिंदी है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। ललकार करनी है, प्यार से उन्हें बताना है कि भाई परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनने के लिए आप 7 डे कोर्स माना 7 दिन का कोर्स करिए। परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया हुआ है और बाबा कह रहे हैं कि उनको ललकार करनी है, ज्ञान के द्वारा उनको बताना है सत्य क्या है, असत्य क्या है। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। बंडर है ना, देही अमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जिस माता पिता से अपार सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है, जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। बंडर है ना, देही अमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। जब हम स्वयं को आत्मा निश्चित करेंगे कि मैं आत्मा हूं तो याद रहेगी। जब हम शरीर को ही समझेंगे तो फिर याद नहीं रहेगी। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है, बाबा कह रहे हैं तुमने जाना है, बरोबर हम आत्मा हैं। वह हम आत्माओं का बाप है। बल कोई भी मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा कोई बाबा कह रहे हैं बच्चे, परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर के बच्चे पैदा करें और उनको अपना परिचय दें तब जाने। परमात्मा आकर के पहले अपना बच्चा बनाए तो पहले हमारा परिचय दे, फिर बाबा स्वयं का परिचय दे, तब जाके जाने। इसीलिए कहते हैं, हे अर्जुन, कोटों में कोई मुझे पहचान पाता है। मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो बाबा जी कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं, जानते नहीं। जब बाप खुद आकर के बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सन्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परमपिता हूं। तुम निश्चित करते हो, ये है तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आस्तिक बनाकर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों
में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पति से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मण के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति समझ, आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, नामी गिरामी है, जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेडस सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अम्बानी बनना है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं परमात्मा, हम आत्मा है, परमात्मा निराकार है, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, बाबा ही हमें सुख देता है। अगर परमात्मा में निश्चय नहीं है तो वर्षा भी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं ऊंच पद पा नहीं सकते। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होती है कि हमारा ये बाप नहीं है, यहाँ ये बंडर है ना। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कह रहे हैं विक्रम तो जन्म जन्म के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबरवार में हैं। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं, कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। रावण ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं कि हम पतित हैं। ये समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहां तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कौन है? ज्ञान सागर है। वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। कोई कोई ऐसे भी हैं जो भूल जाते हैं कि वास्तव में हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, ये नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं,
माया बड़ी जबरदस्त है, देह अम्मान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही अम्मानी देही समझो। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को आ, अपने को परमात्मा तो कभी भी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पति से पावन बनाने आया हूं, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, कई ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो भी बाप को याद नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट जो लिख कर भेजते हैं उसमें भी झूठ सच्चा लिखते नहीं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाप के पास जाते हूँ। सवेरे उठकर बाप को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मनुष्य धन कमाते हैं तो क्या रहता है? नशा रहता है। किसका? धन का। मैंने इतने रुपए कमा लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने मकान बना लिए, तो वो नशा रहता है उनको। तो बाबा कह रहे हैं, नशा रहता है कि आज इतना कमाया, ये धन, ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे से उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ। अब क्या हुआ? जो हमारा ये पाठ है ना, 84 जन्मों का पाठ, ये पूरा हो चुका है। अब हम सभी को वापस जाना है। तो बाबा कह रहे हैं, पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाप आकर के बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्राह्मण और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। कहाँ भारत स्वर्ग था, सभी के सोने के महल थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, घी दूध की नदियां बहा करती थी। और अभी बाबा कह रहे हैं, अभी ये क्या है? नरक है। कहते हैं ना, कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को छाछ में लेना। पहले तो लोग किसी के घर जाते थे तो दूध भी ऐसे ही भर के पी जाते थे, घी भी ऐसे ही भर के पी लेते थे, कोई मना नहीं करता। अभी तो किसी को अगर छाछ भी मांगने जाएंगे ना तो वो भी नहीं देते हैं, कहते हैं डेली डेली छाछ मांगने आ गया। तो बाबा कहते हैं, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अम्मानी बहुत है, देह अम्मानी को तो धारण होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण से में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्माण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़ी थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। बाबा कह रहे हैं, वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। कभी अभी वानप्रस्थी तो सब हैं,
हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को कोई भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें देह मानी बहुत है। बाबा कह रहे तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें देह मानी बहुत है। बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध में कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा पूरा, बाबा कह रहे पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम, बाबा कह रहे हैं अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से सुरक्षा वर्षा मिल रहे हैं, तुम उनको भूल जाते हो। बंडर है ना। माता पिता तो एक ही हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा, बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुह बात है। कई समझते हैं जगदम्बा माता है, परंतु वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो ना, गाते हो। निराकार को ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गोहे बातें सुनाई जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा अर्जुन सुनाया नहीं। बाबा कह रहे हैं बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं। बाप पूछेंगे दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत बड़ी है। समझाने वाले कोई समझे, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकता हूँ। बाबा को कई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर लिखते हैं बाबा, तो वो क्या कहते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचार्य की धारणा से होगी। बाबा कह रहे हैं अगर ब्रह्मचार्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कह रहे हैं अगर हम स्वयं पवित्र नहीं बनेंगे तो दूसरे को भी पवित्र नहीं बना सकते। क्योंकि हमने काम विकार को नहीं छोड़ा तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई काम विकार महाशत्रु है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़, बाबा कह रहे हैं सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वह है हठयोग सन्यासी, वह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोग कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है उन्हों का। हठयोग सन्यास वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारे हैं बेहद का सन्यास, वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए। हम, बाबा कह रहे हैं अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग। कर्म सन्यास तुम्हारा है राजयोग, कर्म योग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे ही शिव भी बिंदी है। बिंदी का नाम निशान भी व्यक्ति में ही दिया जाता है। अगर बाबा कह रहे हैं कोई भी जगह बिंदी नहीं है, व्यक्ति में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा यहाँ निवास करती है। तो बाबा कहते हैं दोनों व्यक्ति के बीच में यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। इसका रहस्य क्या है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? बिंदी हूँ।
और मेरा शिव बाबा कौन है? वो बिंदी है। और ड्रामा क्या है? ये भी बिंदी है। वो ब्रह्मा बाबा कौन है? सिंधी है। कितना? मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ब्रह्मा बाबा सिंधी। तो आत्मा हूं मैं कौन हूं? आत्मा। और परमात्मा कौन है? बिंदी है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा। अभी संसार में देख लो, पशु के पिता पशु जैसे हैं, मनुष्य के पिता मनुष्य जैसे होते हैं, है ना। पंछी के पिता पंछी जैसे होते हैं। तो हम सभी शरीर हैं, तो शरीर की माता पिता हैं ही, लेकिन हम तो शरीर से अलग हट के आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा हुआ ना। उसका कोई हाड़ मांस का शरीर है ही नहीं, तो हुए कि नहीं हुए? बाबा यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बिंदी, और कोई भी जगह बिंदी नहीं देंगे, वृत्ति में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसको पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नंदा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाते नहीं। बाबा कह रहे हैं कोई को समझाने नहीं आएगी, रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे ही परमात्मा बाप भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमात्मा परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है, शिवाय यह किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा विष्णु देवता, बाबा कह रहे हैं उनका तो एक ही नाम है। क्या है? नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवता नमा विष्णु देवताएं नमा कहेंगे, उनको शिव परमात्मा नमा कहेंगे। किनको? बाबा कहते हैं हम ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शिव को क्या बोलते हैं? शिव परमात्मा नमः, माना वो परमात्मा है, परम धाम में रहने वाली आत्मा है। कहते परमात्मा, तो माना परम धाम में रहने वाली वो है आत्मा। जैसी हम आत्मा है वैसा ही हमारा पिता परमात्मा है। वो भी आत्मा है लेकिन परम धाम में रहने वाला, इसको कहते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं वह परमात्मा। तो शिव ऊंच ठहराना, ये बातें तुम समझ सकते हो। ये नॉलेज भी तुमको भी अभी तुम्हारा ही है, हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ये पारलौकिक बाप का कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनके रखना उनमें रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा ये शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहनत है। बाबा कह रहे हैं सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। कौन है मेहमान? शिव बाबा। कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कितने दूर देश से रहने वाला शिव बाबा पर आए, है ना, इस दुनिया में आया। किस लिए? हमारे लिए आया है। हमको मनुष्य से देवता बनाने आया है। सोचिए हम कितनी भाग्यशाली, भगवान स्वयं आया है पढ़ाने के लिए। तो भाई विचार करें ना, कितना प्यारा मीठा बाबा है। सच में देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से जैसे हटा लेंगे तो वीडियो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो किसके द्वारा? बाबा के द्वारा ही अच्छा लगता है सब कुछ। बाबा बहुत मीठा है। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परमधाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। ये गुप्त विश्व में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। सच में जो हमको सोचना चाहिए वो सोचिए
कि हम कोई रिश्तेदार को, कोई मेहमान को हम डेली कहें कि आप हमारे घर आए, आना आना आना, वो समय निकाल कर आए और हम उसको पानी की भी नहीं पूछें, उनको बैठाएं भी नहीं, तो वो मेहमान का सम्मान घट जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। तो ऐसे ही परमात्मा को इतने दिन से हम बुला रहे थे कि परमात्मा आप भी आना आना, तो जब भगवान समय निकाल कर आए और हम उसको पहचाने ही नहीं कि वो है कैसा। कहते हैं तो एक चला था भगवान की खोज करने के लिए, एक व्यक्ति चला था भगवान की खोज करने के लिए, स्वयं को नहीं जाना तो भगवान को नहीं जानेंगे। पहले हमें स्वयं को जाना है, मैं कौन, तभी तो परमात्मा को जानेंगे। तो वो बहुत बड़ा मेहमान है। जैसे कोई वीआईपी लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, उनके लिए कितना रिगार्ड देते हैं हम, पूरा साफ सफाई करते हैं, सेंट भी छिड़कते हैं, पानी रखते हैं, फल फ्रूट काट के रखते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। किसके लिए? उस मेहमान के लिए। उनको खिलाते हैं और उनके लिए हम समय भी दे देते हैं। वो चाहे रात के 12 बजे 1 बजे भी आए तो भी हम कहते हैं ठीक है, हम मिलेंगे आपसे। और सोचिए वो सबसे बड़ा वीआईपी कौन? परमात्मा। वो परम धाम से हमारे लिए आया है और हम उसके लिए समय नहीं दे रहे। और वो मिलने के लिए कब आता है? 3:30 बजे। सोचिए 3:30 बजे हम जाग रहे नहीं, उसको याद नहीं करें, वो आकर खटिया हिलाता है, जगाता है, मेरे लाडले बच्चे जागो, और हम सोए पड़े रहते हैं। सोचिए भगवान परम धाम से आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। मुरली क्या है? ये भगवान की महावाक्य है, भगवान पढ़ा रहा है, गीता का ज्ञान है। तो भगवान आकर पढ़ा रहा है तो हम उस मुरली को भी नहीं सुनते। और मुरली सुनना चाहिए कैसे? अर्थ सहित मुरली, क्योंकि भगवान के महावाक्य एक एक शब्द लाखों रुपए की कीमत, एक भी शब्द वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बाबा की मुरली सही तरीके से हमारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हमें कौन मिला है, जिसको आज सारा संसार ढूंढ रहा है, वो परमात्मा आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी बाबा की मुरली, जीवन में कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुरली क्या है? मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली आत्मा का भोजन है, जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली, सारी समस्याओं का समाधान है मुरली, हर मनोकामना पूर्ण करने की सहज विधि है मुरली। अगर मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से भी प्यार नहीं है। तो जिस तरह भोजन खिलाते हैं ऐसे ही आत्मा का भोजन क्या है? मुरली माने ज्ञान। कहते हैं वो संजीवनी बूटी के लेने गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए कौन? हनुमान। और लक्ष्मण मूर्छित हुए और दिखाते हैं रात रात में आओगे लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, सूर्य उदय होने के पीछे लक्ष्मण नहीं बचेंगे। लालई जान के पड़ेंगे, जाओ जी जाओ हनुमत बूटी लेने को। हो लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाओ जी जाओ हनुमत बूटी लेने को। रात रात में जाओगे भैया के प्राण बचेंगे, सूर्य उदय होने के पीछे लक्ष्मण नहीं बचेंगे। लाले जान के पड़ेंगे, जाओ जी जाओ हनुमत बूटी लेने को। बूटी कौन सी? बाबा की मुरली ही बूटी है। ये संगम युग माना कलयुग की रात में शिव बाबा आए हैं, तो ये संगम युग चल रहा है। तो ये संगम युग तो भी तो दिखाया रात में, ये लक्ष्मण मूर्छित हुए और रात रात में ही बूटी लेके आए। तो रात रात में इसी संगम युग में ही बाबा की मुरली सुनो। फिर अगले जन्म में कोई भी, बाबा कह रहे हैं ना, फिर कोई भगवान को याद नहीं करते। तो अभी बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं आकर के, और फिर हम बाबा जो हमें देते हैं वो सभी उसका फल पाते 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 धीरे धीरे हम बाप को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। इसीलिए बाप को आना पड़ता है। हम फिर नास्तिक बन जाते, फिर बाबा आकर के हमको आस्तिक बनाते। पतित से जब हम पतित बन जाते तो पतित से पावन भी वही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मेहमान बाबा कह रहे हैं, भारत का
शिव बाबा परमधाम से आते, कितना बड़ा भारत का मेहमान कहाँ से आया है, उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत करती है। ये गुप्त विश्व में कितना बड़ा मेहमान पति को पावन बनाने आया है, कितना बड़ा मेहमान। ओम शांति। कितना बड़ा मेहमान आया है परमधाम से। सोचिए, कहते हैं उठ मिले लियो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मिले लियो आत्माओ। 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे, आत्मा का जन्म जन्म का साथी आए, उठ मिले लियो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मिले लियो आत्माओ। 63 जन्म से ढूंढ रहे थे, भक्ति का फल वो देने आए, उठ मिले लियो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मिले लियो आत्माओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देह अम्मानी रहना है, राजयोग कर्मयोग सीखना है। बाबा कह रहे हैं राजयोग कर्मयोग सीखना है और सिखाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। कुछ भी हो जाए बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। भगवान से सामना करेंगे क्या? स्वयं भगवान का सेंटर किसका है? भगवान का। और हम किसी को कहें यहाँ तो मत आना, या ऐसे होता है या वैसे होता है। सोचिए, स्वयं भगवान पूरी सृष्टि का मालिक, सृष्टि का रचयिता यहाँ आकर हर आत्मा को निमित्त बनाता है। और उसने आकर के कोटों में से कोई में भी से कोई को निकाल कर सेंटर में रखा, और हम कह रहे हैं मैं तो वो है ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी। भगवान पढ़ा रहा है और बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। निमित्त दीदी का हम हर तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बाप का भी सम्मान कर रहे हैं। भाई कोई भी साधु संत होता है, किसी ने गुरु बना रखा है, तो कितने साधु संत हमने भी जैसे गुरु बनाए थे। हमने कितने गुरु बनाए थे? 5-6 तो बनाए थे, तो हमें तो पता है ना। तो जैसे गुरु बनाते तो कोई भी गुरु होते हैं तो वो एकदम से गुस्सा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, फलाने दिन क्यों नहीं आए, ये है वो है, तुम मेरे चेले नहीं हो। तो और फिर पुचकारते भी हैं, कहते तुम तो बहुत अच्छे चेले हो। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बाबा हमारा कौन है? ये हमारा जन्म जन्म का साथी है। इनका रिगार्ड रखना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, डेली ही मुरली सुननी है। और निमित्त जो दीदी है उनका हर समय उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी सेंटर की दीदी हो। हाँ, जैसे हम कहीं भी, जैसे हम रहने वाले कहाँ के हैं, गांव नंगला बंजारा, पोस्ट अंतरा, तहसील नदवी, जिला भरतपुर, राजस्थान, ब्रह्म कुमारी पाठशाला नंगला बंजारा अंतरा। अब रहने वाले यहाँ नंगला बंजारा के। जयपुर में किशनपुर बाजार म्यूजियम में हमारी जो बड़ी दीदी सुषमा दीदी वहां पर मुरली सुनते हैं। और फिर बेस्ट सेंटर जो हमारी निमित दीदी वो कौन है? जो गीता दीदी, कविता दीदी। तो हम सभी उन दीदियों को भी सम्मान करना चाहिए। हमने आज तक किसी से कोई भी दीदी का अपमान नहीं किया, कोई भी दीदी की बातों को ऐसा नहीं किया कि हमारी दीदी कह रही है और हमने माना नहीं। अरे सभी दीदी हमारी हैं, कोई भी पराई नहीं है। कभी भी दीदियों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये कितनी मेहनत करती हैं। कोटों में कोई है, निमित्त दीदी है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं?
कभी भी तंग नहीं होना है, तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो निमित दीदी का सम्मान करना है तो बाप का भी सम्मान है। वरदान, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की प्रति, अब कह रहे कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, अपनी उन्नति में अपनी प्राप्ति हो, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले वह स्व कल्याणकारी हैं। लेकिन बेहद, बाबा कह रहे हैं, लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में सम्मान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। मान अपमान हानि का लाभ में समान रहने वाले मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। देखो कितना सुंदर बाबा ने हमको स्लोगन भी दिया। तो कभी भी रूट कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा की मुरली सेंटर पे भी सुननी चाहिए, भोजन खाते समय भी सुनो। भाई बाबा की मुरली हमें सुननी क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा की मुरली से हमें प्राप्ति होती है। भगवान आकर हमको पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। साधारण बात है क्या? भगवान ने आकर सिलेक्ट किया और वो निमित्त दीदी है, निमित्त भाई है, और हम उनका रिगार्ड नहीं रख रहे, उनको सम्मान नहीं देते, तो फिर बाप का भी इसमें अपमान होता है। तो बाबा ने जो निमित्त बनाया उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मेहमान आया है। कौन? शिव बाबा। तू बाप का सामना नहीं करना। बाप हमारा जो है, जैसा है, वो सब है, वो सब कुछ है हमारे लिए। हमारे जितने भी ब्राह्मण परिवार के जितने भी बाबा के बच्चे, वो भी सभी अच्छे हैं। हमारी जितनी भी दीदियां हैं वो सब अच्छी हैं। कोई भी हमारे ब्राह्मण परिवार में, ईश्वरी परिवार में कोई भी गलत नहीं है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो कोई सारे तो पास नहीं होते, कोई फेल भी होता है। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ओम शांति वाले ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। भाई ये स्कूल है, इसमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, कोई फेल हो जाते कोई पास हो जाते हैं। बाकी ये नहीं है कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, ऐसा नहीं सुनाना चाहिए किसी को। ऐसी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जैसे कहानी है, छोटी सी कहानी के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि सच क्या है गलत क्या है। कि एक चील थी, तो वो एक सांप को अपने पंजों में और वो पकड़कर ले जा रही थी उड़कर चील। और एक राजा था जिसका बहुत बड़ा भंडारा होने वाला था, हजारों ब्राह्मण भोजन पाने के लिए आने वाले थे। खीर बन रही थी और उसमें ढका हुआ नहीं था, तो ऊपर से जो सांप को वो चील लेके जा रही थी, वो बाज लेकर जा रहा था। तो उस बाज का पंजे में जैसे सांप दबा हुआ था, तो उस सांप जैसे पेट में ऐसे जोर से दबा हुआ था, तो सांप ने क्या, तो जैसे किसी को दाबते हैं तो उसके मुंह में से पानी भी निकल आता है ना, तो ऐसे ही करके उसके मुख से वो जहर निकल आया और जहर वो खीर में चला गया। ऊपर से जब जहर गिरेगा, जैसे पानी गिरेगा नीचे तो कहाँ जाएगा, नीचे कुछ भी चीज रखेगी उसी में गिरेगा, तो नीचे खीर का वो था, तो उसमें वो गिर गया। अब जब गिर गया तो भोजन बना के तैयार किया सभी ब्राह्मणों को। 1000 ब्राह्मण थे, सभी को भोजन कराया गया।
और भोजन पाने के बाद में सभी ब्राह्मण सभी खत्म हो गए। और जब खत्म हो गए तो सब ये सोचने लगे मन में कि भाई ये क्या हुआ। राजा भी एकदम उदास रहने लगा कि ये मुझको क्या क्या हो गया, मैंने इतना बड़ा ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था की और इतने सारे ब्राह्मण मारे गए, इसका पाप का भागीदार कौन बने। ऊपर बैठ के सब लिख रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं कि आखिर इस पाप जो किया है इसका फल किसको मिले। भाई सांप का दोष नहीं है, अब वो बाज है, बाज का भी दोष नहीं है, बाज ने उसको सांप को पकड़ रखा है। और सांप का भी दोष नहीं है, सांप को जोर से दबाए रखा है तो सांप तो मुंह से जहर निकालेगा ही। और बनाने वाले का भी दोष नहीं है। भाई वो खीर, पानी ऊपर जो खीर होती है उसमें दूध जैसे ही अगर ढक के पूरा रखेंगे तो एकदम से वो उफड़ जाती है, उनका भी दोष नहीं है, तो थोड़ा खुला रखा था। अब जो राजा जी थे, जो महाराज जी थे, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को जिमाया, उनका भी दोष नहीं था। उन्होंने खूब श्रद्धा भाव से हाथ पैर धो करके सबकी चरण धोए, सबको दक्षिणा दी, भोजन कराया, उसका भी दोष नहीं था। ब्राह्मणों का भी दोष नहीं था। आखिर ये पाप लगे तो लगे किसको। कुछ दिन बाद ये चलता रहा कि समय आने पर इसका डिसीजन करेंगे कि इतना इतना बड़ा पाप किसको दिया जाए। तो एक दिन एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे और उसने कहा कि भाई राजा से मुझको मिलना है, राजा का एड्रेस बता सकते हो क्या। तो एक माता वो पानी भर के कई माताएं आ रही थी, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई राजा का महल आप बता सकते हो क्या। तो एक माता थी पीछे से चल के दौड़ के आई और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कि फलाने, कि इस राजा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा पापी है और इसने तो कितने ही ब्राह्मणों को मार दिया है। तो उसने एकदम से उसकी निंदा की, अपमान किया। तुरंत ही डिसीजन लिया कि सारा पाप इस माता पर दे दिया जाए। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि उसने ही उसका बखान किया। बाज का दोष नहीं, सांप का दोष नहीं, ब्राह्मणों का दोष नहीं, राजा का भी दोष नहीं, लेकिन दोष किसका हुआ, उसने उसकी बार बार में उसका वो किया, बुराई की, तो पाप किस पर लगा उसका। तो इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल पर साहिब रजी, बिल्कुल सच्चे रहो, साफ रहो, सब कुछ अच्छा है, सब अपने, कोई भी पराया नहीं। ब्राह्मण परिवार मेरा संतुष्ट रहे, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार मेरे संतुष्ट हो, मेरे कर्म से मैं स्वयं स्वयं ही संतुष्ट रहूं। मेरा परिवार, भाई, बंधु, सखा, दोस्त, पत्नी, बच्चे, गांव वाले, शहर वाले, सभी भी मेरे कर्म से खुश हो। और मेरा ईश्वर परिवार, सभी बाबा के बच्चे, सभी हमारी दीदियां मुझसे संतुष्ट हो, मेरे कर्म से प्रसन्न हो, और मेरा बाबा भी मुझसे प्रसन्न हो, तब सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन चीजों का विचार करें, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, ना कोई भी बातों में आकर बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, ईश्वर के बोल बड़े अनमोल, एक एक शब्द बाबा की, हमें उसका अर्थ मनन चिंतन कर करके बार बार उस बाबा की मुरली को ध्यान से सुनना चाहिए। मुरली ही वास्तव में हमें जीवन जीना सिखाती है, यही तो आत्मा का भोजन है। सबको सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो हम दूसरों को देते वही तो मिलता है। हम गिफ्ट, कोई चीज है, अब हम उसको गिफ्ट दें कि लो भाई हम ये फूलों का, ये आपके जन्मदिन पर लेकर आए, और या कोई दे रहा है उस पर कपड़ा, कोई दे रहा है कुछ, तो उसकी बच्चे के जन्मदिन पर वो क्या देगा, जिन्होंने वो दिया था वही देगा। कोई की शादी की और उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया तो वही देगा। जैसे सोचिए, जैसे कोई बड़ा अधिकारी है
तो उसके साथ में आने वाले जो भी भाई बंधु होते हैं तो उनको भी उतना सम्मान दिया जाता है जितना उनका जितना उन बड़े अधिकारी का देते। जैसे प्रधानमंत्री है, कोई भी प्रधानमंत्री लो, कोई आए कहीं और तो उनके साथ दो चार पुलिस वाले भी आते हैं, दो चार और भी वो आते हैं, तो उनको भी उतना सम्मान देना पड़ता है। वही हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है, वही हिसाब से फल फ्रूट वगैरह, वही हिसाब से पानी, वही हिसाब से बैठने की कुर्सी, सब एक समान रखते हैं। तो ऐसे ही कोई भी हमारी दीदी हो, कोई भी बाबा के बच्चे हो, किसी भी बाबा के बच्चे का यूट्यूब चैनल हो, हमें लाइक व शेयर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हर बाबा के बच्चे अच्छे हैं। कि सिलेक्ट करने वाला कौन है? बाबा। बाबा ने कहे कोटों में से कोई कोई में भी कोई भी बाबा के बच्चे निकलते हैं। तो बाबा ने करोड़ों आत्माओं को अनदेखा कर दिया और हमको सिलेक्ट किया, तो हम बाबा से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। भगवान का सामना क्या कर भगवान का सामना नहीं करना है। भगवान ने सिलेक्ट किया, ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा के बच्चे हैं, इनका अपमान मैं क्यों करूं? कभी भी कोई भी किसी भी ब्राह्मण परिवार में बाबा के बच्चों का भी कोई भी चीज, कोई चाहे पैसा हो चाहे कोई भी चीज, कभी भी रखनी नहीं चाहिए। एकदम से संगठन ऐसा मजबूत बनाना चाहिए। जैसे उसमें दिखाया ना गणेश की, क्या दिखाया है कि गणेश को कौन सी चीज प्रसन्न अच्छी लगती है? लड्डू, वो भी किसकी? बूंदी की। लेकिन बूंदी भी तो चढ़ा सकते हैं, बूंदी क्यों नहीं? लड्डू का प्रतीक है माना जो संगठित। जैसे 5 उंगली है तो 5 उंगली, सब एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, तो 5 उंगली मिल करके वो लड्डू बनाते हैं। तो ऐसे ही हमें संगठित में रहना चाहिए। हमारी दीदियां भी अच्छी हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार में सब अच्छे हैं, हमारे गांव वाले अच्छे हैं, हमारे परिवार वाले अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा शिव बाबा बिंदी और ब्रह्मा बाबा सिंधी और ड्रामा भी बिंदी, कोई किसी का दोष नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरा बाबा जो कितना बड़ा मेहमान, सबसे बड़ा मेहमान, वीआईपियों का वीआईपी, देवों के देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया है, हमें उसको कितना आगे रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि औरों भाइयों को भी बाबा का मैसेज मिले, ज्ञान मिले। ताकि हमारा लक्ष्य क्या है? समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचाना। कोई भी द्वारा, मनसा के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। तो हमें हर स्कूल में सब्जेक्ट मिलते हैं ना 6, तो ऐसे ही हमारा ईश्वर विश्वविद्यालय, यहाँ आकर भगवान पढ़ाते, गीता का भगवान है ना, हमको नरसिंह नारायण बनाते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा वाइब्रेशन देना है, शुद्ध संकल्प। बहुत अच्छे, तुम तो बाबा के बच्चे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, आओ परमात्मा से, बाबा परमधाम से आया, उसे पहचान लो, वो तुम्हारा जन्म जन्म का साथी है। तो मनसा सेवा, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजे सबके प्रति। तो मनसा सेवा, मनसा वाचा मना मीठे बोल बड़े अनमोल। कहते हैं गोली का घाव पड़ जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं पड़ता, इसीलिए कहते हैं ना, ऐसी बाणी बोली मन का आपक हो, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी बाणी हो हमारी जिससे उसको दिल में छुप जाए और उसको ऐसा प्यार हो जाए भगवान के प्रति कि वो दूसरे दिन ही तैयार हो जाए कि मैं आऊंगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति है उसको कर्म के द्वारा ही कुछ ना कुछ उसका साथ दो, निस्वार्थ भाव सेवा करो। तो कर्मों के द्वारा भी हम बाबा का संदेश दे सकते। तन मन धन, इनसे भी सेवा करनी चाहिए। तो ठीक है, ओम शांति। तो बाबा के यूट्यूब चैनल को, बीके ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक व शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, ये कोई मान सम्मान के लिए नहीं बनाया,
ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया। ये यूट्यूब चैनल परमात्मा का संदेश देने के लिए, और इसमें हमको भी प्रेरणाएं मिलती हैं। अब जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं और ऑनलाइन के द्वारा सुनेंगे तो इतना वो नहीं पड़ता फर्क। डायरेक्ट सुनने से और ज्यादा फर्क पड़ता है और पढ़ने से और ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पढ़ते हुए एक हमारा कल्याण हो रहा है, दूसरे सुनने वाले उनका भी हो रहा है, और नए भाई बहनों को जिनको मिल गया उनका भी होगा। तो इसीलिए हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। बाप है ही कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। तो सभी सभी बाबा के बच्चे, आप सभी से निवेदन है इस यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।